नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी गाइडलाइन कैसे एक्सपोज हुई आपको दिखाने जा रहे हैं और हमारे देश में सरकारें कैसे टैलेंट का जो कदम पैर हैं वो कैसे काट रही हैं, उसका सबसे बड़ी वीडियो है। क्योंकि यूजीसी अधिनियम जब से आया देश भर में बवाल मचा, लेकिन सबके बीच में यूपीएससी और जेई यानी आईआईटी जेई की जो टॉपर हैं उनकी लिस्ट ने होश उड़ा दिए हैं। अभी आपको दिखाएंगे कैसे पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा। और जो डफली गैंग है जो डीयू और जेएनयू में पहले तो था ही, अब डीयू में जो डफली गैंग है जो ब्राह्मणवाद से आजादी चाह रहा है, उस डफली गैंग के लिए सबसे मातम वाली खबर है। आज वो कोमा में होंगे खबर देखने के बाद। अब वो सोच रहे होंगे कि आखिरकार अब करें तो क्या करें। तो चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे आप सभी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कितना भी किसी को दबा लीजिए साहब, जो खरा सोना है वो तो चमकना ही है। और कितना भी आप आरक्षण दे लीजिए, जो टॉपर हैं, जो जिसे कहते हैं ना, जो माइंडेड हैं, वो अपना हक छीन के रहेंगे। ये वीडियो बता रही है कि यूजीसी गाइडलाइन से लेके जितनी भी चीजें आरक्षण सब कुछ कर दीजिए, लेकिन देश में टैलेंट को, जो असली टैलेंट है, उनको कोई दबा नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। यहां शुरुआत में मैंने कहा है एक तरफ कि सरकार टैलेंट का जो है वो पैर काट रही है और दूसरी तरफ कहा है कि टैलेंट छुप नहीं सकता है। तो आप इस पर थोड़े कंफ्यूज होंगे कि मैं एक ही चीज जगह पर दो बातें कैसे कर रहा हूं, वो आपके सामने अभी समझ में आ जाएगा। मैं आपके सामने आईआईटी जेई और यूपीएससी के टॉपर की जो है वो नाम दिखाता हूं, जरा देखिए आप। यह है यूपीएससी में रैंक हासिल करने वाली शक्ति दुबे और जेई मेंस में टॉप करने वाले श्रेयस मिश्रा की सफलता ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि कोई भी गंदी राजनीति प्रतिभा मेहनती छात्रों को रोक नहीं सकती है। जी हां, ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी एयर टॉपर 1 जो है शक्ति दुबे हैं और जेई मेंस में टॉपर श्रेयस मिश्र हैं। अब ब्राह्मणवाद से आजादी मांगने वाले कन्हैया कुमार, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था, वो कन्हैया कुमार जो अनपढ़, जिसको कितने मतलब वो 50-40 साल तक वो जेएनयू में फ्री की रोटी तोड़ रहा था और कांग्रेस के बल पर पहले लेफ्ट के बाद साथ चुनाव लड़ा, अब वो जा करके दिल्ली में भी चुनाव लगा और फिर अपने गृह क्षेत्र में भी चुनाव लड़ा। आप कहते हैं कहावत है, आप घोड़े पे दाव लगाइए, आप गधों पे दाव लगाएंगे। क्षमा कीजिए, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी पर्टिकुलर के लिए ये कहावत कही जाती है कि आप घोड़े पे दाव लगाइए, आप गधे पे दाव लगाएंगे तो क्या होगा। अब यही पर है, यहां पर है एक टैलेंट है, वो कितना भी आप उसको छिपा लीजिए, दबा दीजिए, लेकिन वो टैलेंट छिप नहीं सकता है। ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाता हुआ कन्हैया कुमार, जो भारतीय सेना के लिए रेपिस्ट कह चुका है और कहा है इस कन्हैया कुमार ने कि भारतीय सेना कश्मीर में महिलाओं का रेप करती है। मेरे शब्द नहीं है, यह वही कन्हैया कुमार है। और यह कन्हैया कुमार पहुंचा था वहां, जो डफली गैंग बैठा था उनके बीच में चिल्ला रहा था कि ब्राह्मणवाद से आजादी। अब यहां ब्राह्मणवाद से आजादी, यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे किस जाति के हैं? ब्राह्मण है। और जेई टॉपर श्रेयस मिश्रा किस जात के हैं? ब्राह्मण है। अब ऐसे में चाहे यूजीसी अधिनियम लेके आइए आप, चाहे आप कितना भी रिजर्वेशन लगा दीजिए, टॉपर्स के लिस्ट में तो वही आएंगे जो माइंडेड होंगे। अब यहां पर एक चीज रखिएगा, अब यहां ब्राह्मण को जरा किनारे निकाल दीजिए कि ब्राह्मण सबड़ किसी जाति का जो टैलेंट होगा वो बाहर आएगा। अब सवाल यह है कि जब सरकार इतना रिजर्वेशन दे रही है, सरकार सब कुछ दे रही है, तो आखिरकार ये रिजर्वेशन होने के बावजूद भी ये टॉप क्यों नहीं कर रहे हैं? इनकी संख्या इतनी बढ़ क्यों नहीं है? क्या ये अभी दबे कुचले हैं? ये सवाल है। उस सवाल का जवाब आपको दे दूं, ये सवाल का जवाब यही है कि शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था, जिन्होंने कहा 10 साल रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन हमारे देश के राजनेताओं ने उसको बढ़ा बढ़ा करके आज
80 साल के पास हम पहुंचे और रिजर्वेशन हमारे अभी एजिटेज है। वही कारण है कि जो देश का टैलेंट है, जो ऐसे लोग हैं जो पिछड़े जातियों से हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका यही कारण है संविधान। क्यों? क्योंकि अभी पैदा होते हैं, इनके परिवार में देखते हैं कि अरे एक तरफ 100 में 90 95 नंबर लाने वाला जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, और एक तरफ 100 में से 30 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो वो व्यक्ति, वो बच्चा जब पैदा होता देखता, अरे मेरे परिवार में उनके तो 95 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है और मेरे यहां तो 30 में सिलेक्शन हो जा रहा है। वो वहीं पर उसकी पढ़ाई ढीली हो जाती है। और दूसरा, सवर्ण समाज का जो जाति, उसे पता है कि भाई मुझे तो नहीं मिलने वाला है, मुझे 100 में से 100 लाने पड़ेंगे, तो उसका टारगेट 100 में से 100 होता है और दूसरे का टारगेट होता है 100 में से 30। यानी कि आपने रिजर्वेशन देकर के उसको पहले ही 100 में से 30 अंक हासिल करने के लिए अपने आप उसे मोटिवेट कर दिया, और दूसरी तरफ सवर्ण वाले को आपने 100 में से 90, मतलब 100 में से 95 से ऊपर लाना है, उसके लिए आपने मोटिवेट कर दिया, प्रेरित कर दिया। होगा क्या? होता यही है कि एग्जाम में वो इस तरह से मार्क्स लाता है और जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में भी वो टॉप करता है। यही कारण है। अब बनाते रहिए आप यूजीसी अधिनियम, और आप लोग जो यूजीसी अधिनियम आरक्षण मांगते रहे ना, आपको सामाजिक एकता मांगिए, समरसता मांगिए, आप मांगिए कि हमें जातिगत नहीं, मुझे आरक्षण दो, आर्थिक आरक्षण। समझ में आता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही भरा होगा, तुम्हारे परिवार, बेटे के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, कि भाई हमें 100 में से 30 लेकर आना है। अब ये जिसके दिमाग में रहेगा, जिसके दिमाग में टारगेट ही छोटा सेट है, तो बड़ा क्या करेगा? अब यही है सबसे प्रमुख कारण यहां पर, जो आज भी, जो इतना करने के बावजूद भी जो लोग कह रहे हैं कि पिछड़े पिछड़े क्यों रह जा रहे हैं, यही कारण है पिछड़े पिछड़े रहने का। अब आप खुद सोचिए कि अब इसमें एक और प्रमुख बात, इस वीडियो को शेयर करते रहिए क्योंकि बहुत ही मेन पॉइंट बता रहे हैं। बहुत सारे जगहों पर भी खबर आई है जहां पे कहा है कि भाई हम लोगों का, मतलब जो जिनको रिजर्वेशन मिलता है, उन लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि हमारा सिलेक्शन तो कंपटीशन एग्जाम में हो जाता है, लेकिन जब हम इस कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर हमें मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। मतलब वहां क्योंकि जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सवर्ण समुदाय के हैं, इसलिए वो हमें मार्क्स नहीं देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या आपको बता दें, सच्चाई ये है, आप रिजर्वेशन से किसी को कोई सीट दिलवा सकते हो, लेकिन जहां बारी आती है कि आपको लिख करके कोई चीज ज्ञान हासिल करना है, नहीं आपको सही लिखना है, तो जब आपकी नींव ही कमजोर हो गई है, 100 में से 30 लाख का आप सिलेक्शन लिए हो, तो वहां जाकर के आप क्या उस एग्जाम में, जहां पर आपको 4 साल पढ़ाई करना है, जहां आपकी नींव मजबूत ही नहीं है, आपको क्या सवर्ण या कोई भी व्यक्ति कॉपी चेक होगा तो आप तो नीचे आने ही हो, आपका फेल होना तय ही है। और यही कारण है कि आज भी टॉप पोजीशन पर सवर्ण समाज क्यों बैठा हुआ है, उसका कारण है आरक्षण। यह आरक्षण खत्म कर दो, अपने आप देखिएगा जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसको मिलेगा, अरे नहीं 100 में से तो मुझे 95 लेकर आने हैं। जब उसका टारगेट 95 सेट होगा तो साहब वो 95 तो लेकर ही आएगा। जब उसका टारगेट ही नहीं है, वो क्या करेगा? तो साहब ये देखिए, ये है कड़वा सच। जितने भी बैठे हुए हैं यूजीसी अधिनियम को लेकर के, डीयू और उसके, ये होना चाहिए अपने आने वाले भविष्य के लिए। ये कुल्हाड़ी पर पैर, मतलब एक तरह से कहना कि आप अपने उस पे कुल्हाड़ी पर मतलब पूरी तरह से पैर ही रख रहे हो, क्या होगा भविष्य आप जानते हैं। तो ये है असली सच्चाई। यूपीएससी और जेईई टॉपर्स के नाम ने बता दिया कि आप कितने भी उलझते रहिए, कितना भी करते रहिए, आरक्षण की डिमांड करते रहिए, अरे चीजें हैं, हक से मांगो भाई, मुझे मिलेगा। हाथ फैला के मांगने से क्या मतलब है? और हाथ फैला के मांगोगे तो हमेशा आपके मन में रहेगा कि वो आएगा तो दे देगा, वो आएगा तो दे देगा। लेकिन जब आप अपने हिम्मत से काम करोगे तो अपने हक को आप छीन कर लोगे। इसलिए हक छीन कर लेना सीखो, अपने आप को रिजर्वेशन से बाहर रखो। यही आज की सच्चाई है। और यह सच्चाई जिस दिन हमारे देश के पिछड़े वर्ग को समझा दी गई राजनीतिक दलों द्वारा, राजनीति देश की खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरक्षण खत्म हो जाएगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।